हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने विंशोत्तरी दशा की तरह ही, जैसे विंशोत्तरी दशा निकालते हैं हम, उसी की तरह एक योगिनी दशा के बारे में आपको आज बताऊंगा। योगिनी दशा बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके जो रिजल्ट्स हैं, योगिनी दशा के जो रिजल्ट्स हैं वो विंशोत्तरी दशा से भी कई अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं कई बार में। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो योगिनी दशा है, योगिनी दशा वो 8 तरह की होती है। योगिनी दशा है मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। अब इनके देखिए ये लॉर्ड हैं सामने। मंगला का लॉर्ड है चंद्रमा, पिंगला का लॉर्ड है सूर्य, धान्या का लॉर्ड है बृहस्पति, भ्रामरी का लॉर्ड है मंगल, भद्रिका का लॉर्ड है बुध, उल्का का लॉर्ड है शनि, सिद्धा का लॉर्ड है शुक्र और संकटा का लॉर्ड है राहु। इस तरह से ये 8 दशाएं आपके सामने आ गई। अब ये इनकी जो दशा का क्रम होता है, दशा का क्रम भी इनका इसी तरह से होता है। देखिए, मंगला चंद्रमा की दशा 1 साल, पिंगला सूर्य की दशा जो लॉर्ड है उसका 2 साल, धान्या उसका लॉर्ड है बृहस्पति 3 साल, भ्रामरी मंगल की दशा 4 साल, भद्रिका बुध की दशा 5 साल, उल्का शनि की दशा 6 साल, सिद्धा शुक्र की दशा 7 साल, संकटा राहु की दशा 8 साल। इस तरह से ये कैलकुलेटिव जो है ये योगिनी दशा की दशाएं हैं। और यदि हम इनका टोटल करें, यदि हम टोटल करें तो टोटल आता है 36। ये 36 आ गया। 36 ईयर्स में ये डिवाइड करते हैं हम दशा, योगिनी दशा को। अब जो योगिनी दशा होती है ये कैसे कैलकुलेटिव होती है मैं आपको बताऊंगा कि ये भी नक्षत्र पे आधारित है। जन्म नक्षत्र जो स्पष्ट होता है, चंद्रमा स्पष्ट होता है, उसी के आधार पे ही योगिनी दशा का भी कैलकुलेशन हम करते हैं। वो कैसे, देखिए, जो मंगला की दशा है, मंगला की दशा में जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं, ये देखो 6, 4 और 22 ये नक्षत्र। पिंगला की दशा में 7, 15 और 23, धान्या की दशा में 8, 6, 24, भ्रामरी की दशा में 1, 19, 17, 25, भद्रिका में 2, 10, 18, 26, उल्का में 3, 11, 19, 27, सिद्धा में 4, 12, 20 और संकटा में 5, 13, 21 ये नक्षत्र उस समय आते हैं। अब नक्षत्र क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वाली क्लास में कि जो नक्षत्र हैं हमारे वो 27 नक्षत्र हैं। ये देखिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। अब जहाँ तक उस समय कौन से नक्षत्र में, जो उस समय नक्षत्र स्पष्ट है, जो चंद्रमा जो उस समय कौन से नक्षत्र में है, जन्म के समय में देखना है। तो जन्म के समय में उदाहरण के लिए हम देखिए, यही आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं मैं। योगिनी दशा अभी चंद्रमा नक्षत्र, सपोज जब जन्म के समय चंद्र स्पष्ट है 7 राशि पार करके 10 अंश, देखिए 7 साइन 10 तो एंड 0, तो इसका मतलब है कि उस समय 7 राशि पार कर चुका है चंद्रमा। तो 7 का मतलब है कि देखिए यहां तक ये जो 16 है, 16 विशाखा नक्षत्र, यहां तक जो है तुला राशि को पार करना, तुला राशि पार हो गई। अब उसके बाद वृश्चिक राशि में शुरू हो रहा है। तो वहां पर देखेंगे हम अनुराधा, जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो अनुराधा है। देखिए 7 राशि पार करके 10 अंश, इसका मतलब है कि अनुराधा नक्षत्र में अब चंद्रमा है इस समय, अनुराधा नक्षत्र में। तो अनुराधा नक्षत्र जो हमारे टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से
जो हम इस दशा को निकालते हैं, योगिनी दशा को निकालते हैं, योगिनी दशा को निकालते समय क्या करते हैं हम कि जो नक्षत्र होता है उस समय, जो नक्षत्र है उसमें 3 जोड़ देते हैं। यहाँ पर नक्षत्र देखें हम 17 + 3 = 20 और डिवाइडेड बाई 8। ये इसमें जो शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, दैट विल बी द दशा। तो अब कैसे, जैसे देखिए 20, ये 20 डिवाइडेड बाई 8 = जो इसमें हमारा रिमाइंडर है दैट इज 4, शेष आया 4। तो 4 का मतलब है, देखिए मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी। तो भ्रामरी दशा, जन्म के समय में भ्रामरी दशा हुई। मंगला, पिंगला, धान्या और भ्रामरी, जो जन्म के समय भ्रामरी की दशा मिली, और भ्रामरी का मतलब है मंगल की दशा 4 साल, मंगल की दशा 4 साल। ठीक है, तो ये जो नक्षत्र है देखिए 1, 9, 17, 25 ये आ गए भ्रामरी के, जो हमने देखा कि मंगल की दशा में जो नक्षत्र आएंगे। और जन्म स्पष्ट भी यहाँ पे देखा 7 sin 10 = कि ये वृश्चिक राशि के बाद जो दूसरा नक्षत्र है वो अनुराधा आया। अनुराधा ये देखिए 17 आया है यहाँ पे, 17 + 3 = 20 डिवाइडेड बाई 8 = रिमाइंडर 4। तो भ्रामरी की दशा हुई। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो ये दशा है, जो ये 8 दशाएं हैं, योगिनी की दशाएं हैं, इनमें फल किस प्रकार से रहते हैं, कौन सी दशा मैलेफिक है और कौन सी दशा जो है बेनिफिक है। तो इन दशाओं में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए मंगला की दशा, जो चंद्रमा की दशा होती है, मंगला उसका लॉर्ड है चंद्रमा, ये दशा सफलता और समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस वाली दशा होती है मंगला की। दूसरा पिंगला, ये सूर्य की दशा होती है 2 साल, इसमें परेशानी होती है, मैलेफिक है, दुख, परेशानियां, बीमारियां, इस तरह से पिंगला दशा जो सूर्य की है। धान्या, जुपिटर की दशा 3 साल, इसमें समृद्धि और सुखदायी होती है, दैट इज बेनिफिक। अगेन भ्रामरी, लॉर्ड इज मार्स, मंगल, ये 4 years, ये यात्रा, स्थानांतरण के लिए, विदेश में सेटल्ड होने के लिए, इस तरह से ये दशा बताती है, दैट इज आल्सो मैलेफिक। भद्रिका, बुध, दिस दशा इज बेनिफिक, अच्छे परिणाम होते हैं, अच्छी नौकरी और सामाजिक स्टेटस इसमें बना रहता है। फिर उल्का, शनि की दशा, ये देर से सफलता मिलना, रुकावट और दुख, ये देखिए शनि की दशा, ये है 6 साल। सिद्धा, शुक्र की दशा, ये देखिए 7 साल, और इसमें धन व अच्छे लोगों से संबंध, मित्र, स्त्री और पुरुष बनना, तो ये बेनिफिक है। संकटा, जो राहु की दशा है, ये 8 साल है, और ये इसमें है, ये इसमें हानि, कष्ट और बीमारी, इस तरह से इन 8 दशाओं का विवरण किया गया है। और इसी के आधार पे हम 36 साल पहले करते हैं, फिर इसके बाद संकटा के बाद फिर मंगला 1 साल, फिर पिंगला 2 साल, धान्या फिर 3 साल, भ्रामरी 4 साल, भद्रिका 5 साल, उल्का 6 साल, सिद्धा 7 साल, संकटा, राहु 8 साल। अब इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन के आधार पर शेष जो आता है उसके आधार पर हमने भ्रामरी की दशा ली। ठीक उसी प्रकार यदि एक शेष आता है तो मंगला की दशा, 2 आए पिंगला, 3 आए धान्या, 4 आए भ्रामरी, 5 यदि शेष रिमाइंडर आता है तो भद्रिका, 6 रिमाइंडर आता है तो उल्का, 7 रिमाइंडर आता है तो सिद्धा, और 8 रिमाइंडर या 0 रिमाइंडर में आता है तो संकटा की दशा होती है, 8 और 0। ठीक है, तो ये संकटा की दशा होती है। तो आज मैंने योगिनी की दशा के बारे में आपको बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छा रिजल्ट लाने वाली दशा है। तो मैं इसका भी आपको अब कुंडली देख करके उसमें बताऊंगा कि जातक की कौन सी दशा चल रही है और इस दशा से जातक पे क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस दशा में होते हैं। तो मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको योगिनी दशा से संबंधित स्पष्ट बातें बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को कृपया शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाई जा सकें। धन्यवाद।